Good morning, students. Welcome to Santogma English Medium School, Porbandar, Class 6, Science, Chapter 8, Body Movement, Part 4, and me, Priyanka Ma'am. आगे के सारे 3 वीडियो ने वो जॉइंट्स, बोन्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली है। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 71 पे द स्कल। द स्कल इज मेड ऑफ मैनी बोन्स जॉइंट टुगेदर। बोन कैसे बनता है तो कि एक साथ कई हड्डियां वहाँ पे जुड़ के वो स्कल बनता है। इट इंक्लोज द प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। ये हमारी बॉडी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माइंड को प्रोटेक्ट करता है। वे डिस्कस मेनी बोन एंड जॉइंट्स ऑफ आवर स्केलेटन। स्केलेटन हमें काफ़ी बोन्स और जॉइंट्स के बारे में पढ़ा है। ये है स्कल, जहाँ पे हमारा दिमाग प्रोटेक्ट होता है। तो हमारे 2 दिमाग है, छोटा और बड़ा, वो दोनों इस द स्कल के अंदर प्रोटेक्ट होते हैं। नाउ पेज नंबर 72। Some additional part of the skeleton that are not as hard as bone and which can be bent. These are called cartilage. स्केलेटन में हमने मोस्ट ऑफ सारे बोन्स के जॉइंट्स के पढ़ लिया, मगर कुछ एडिशनल पार्ट्स ऐसे भी होते हैं दैट आर नॉट एज हार्ड एज बोन एंड विच कैन बी बेंट। दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज। कुछ ऐसे एडिशनल पार्ट जो की तरह मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग नहीं होते, फिर भी उसको बेंड कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। टच योर ईयर। अपने कान को टच करो, कुछ फील हुआ? हमने उस यानी कि हम कान को बेंड भी कर सकते हैं, और आपको लगा होगा कि इसमें बोन ही होगा, वरना हमारा कान है, ईयर है, वो बेंड होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे आप यहाँ पे टच करने को बोला अपर पार्ट को, ईयर के अपर का पार्ट को करो आपको, और उसको बेंड करो। क्या लगा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे कान में हड्डियां है ही नहीं। ये जो 8.15 में दिखा रहा है, अपर पार्ट ऑफ द ईयर हैज़ कार्टिलेज। जो हमारा अपर पार्ट है, यहाँ पे कार्टिलेज है। यहाँ पे देखो, ये हमारा कान है, उसका जो अपर पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कान है, तो उसके काफ़ी अलग अलग, सबके कान एक जैसे नहीं होते, सबके कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं। तो इस तरह ये देखो, अपर पार्ट ऑफ ईयर हैज़ कार्टिलेज। ऊपर यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, उसके यहाँ पे ये क्या है? ये है अपर पार्ट ऑफ ईयर हैज़ कार्टिलेज। तो आपको समझ में आया कि जो अपर पार्ट क्या है? ईयर कार्टिलेज। ये देखो, यहाँ छोटा सा स्ट्रक्चर है ईयर का, तो अपर पार्ट है वो क्या है? ईयर का कार्टिलेज। अब अलग अलग की डिफरेंट टाइप्स की ईयरिंग्स हैं, वो अपने कानों में पहनते हो ना, तो उसे जहाँ पे हम वो ईयरिंग्स पहनते हैं उसे क्या बोलते हैं? ईयर लॉब। क्या बोलते हैं उसे? ईयर लॉब। जहाँ पे ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ ईयर लॉब, वो हमारा ईयर लॉब है, जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स की ईयरिंग पहनते हैं। कुछ हैवी होती है, कुछ हल्की फुल्की होती है, तो वो कहाँ पे हम पहनते हैं? ईयर लोब में। कहीं पे, या फिर आपको कोई क्वेश्चन आए कि हम लोग ईयरिंग कहाँ पे पहनते हैं, तो कान में नहीं, कहाँ पे पहनते हैं? कान के ईयर लोब में हम उसे पहनते हैं। We have seen that a skeleton is made up of many bones, joints and cartilage. हमारा स्केलेटन है वो किससे बना है? बोन्स से, जॉइंट से एंड कार्टिलेज। Could feel bend and move। हम उसे बेंड भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। अब आएगा ये, We have learned about, पेज नंबर 72 पे ही है। We have learned about the bones in our body and about joint that help remove in different ways. What makes the bone move the way do? अगर हम अपनी अपनी हड्डियां हैं, वो किसी तरह हम लोग मुड़ाते हैं ना, कैसे होता है? क्योंकि हमारा दिमाग उसे कमांड देता है। Make a fist
एंड वन बेंड योर आर्म। आप अपने आर्म को ऐसे बेंड कीजिए। आपको कुछ फील हुआ? आप अपने शोल्डर को टच कीजिए। आप अपने हाथों से अपने शोल्डर को टच किए, कुछ हुआ? देखो इस तरह यहाँ पे ए और बी में दिखाया गया है। टू सेल्स वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन। हमारे यहाँ पे जो ये कलर या येलो कलर जैसा दिख रहा है वो क्या है? हमारे बोन्स यानी कि हड्डियाँ। रेड कलर में दिखाए हैं वो है हमारे मसल्स। क्या है? मसल्स। जैसे हम ए नंबर की पोजीशन में आते हैं तो देखो मसल्स कैसे होते हैं। बी नंबर यानी कि बी में दिखाया गया फिगर को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो रिलैक्स पे है। जैसे हम उसे हमारे शोल्डर को टच करते हैं तो वो एक्टिव मोड पे आते हैं हमारे मसल्स, और जैसे ही हम बी ऐसे के यानी कि रिलैक्स मोड में आते हैं तो भी रिलैक्स मोड में चले जाते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या? टू मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन, यानी कि हड्डियों को करने के लिए या फिर उसे मूव करवाने के लिए टू मसल्स हैं वो एक साथ काम करते हैं। ये देखो यहाँ पे बीच में हड्डी है और ऊपर अप साइड और डाउन साइड क्या है? हमारे मसल्स हैं। देखो ऑब्जर्व अस वेल इज द अपर आर्म, दिस इज मसल्स। वहाँ पे देखो वो अप साइड है वो हमारा मसल्स है। रेड कलर का जो दिखाया गया है वो है हमारा मसल्स। द मसल्स ब्लॉच ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इट बिकम अ स्मॉलर इन लेंथ। देखो यहाँ पे कैसे वो रिलैक्स मोड पे होता है तो लंबा रखता है, मगर जैसे ही हम उसे हमारे शोल्डर को हमारे हाथ से हमारे शोल्डर को करते हैं तो वो एक्टिव मोड पे आता है और वो छोटा हो जाता है। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू नॉर्मल पोजिशन। व्हाट हैपन टू मसल्स? अगर हम रिलैक्स मोड पे आ जाते हैं तो वो भी रिलैक्स मोड पे आ जाता है और पूरा फैल जाता है। और जैसे हम अपने शोल्डर को टच करते हैं वो क्या हो जाता है? सिकुड़ के छोड़ जाता है और उसकी स्मॉलर लेंथ हो जाती है। When contract the muscles become shorter, stiffer and thicker. It pulls the bone. वो कैसे हो जाते हैं? Shorter, stiffer and thicker. और इसलिए हम pull the bones, bones को pull कर सकते हैं। Muscles work in pairs. Muscles क्या है? वो पेयर में वर्क करते हैं। One of the contracts the bone is pulled in that direction, the other muscle of the pair relax. अगर हम एक साथ ऐसे अपने हाथ से अपने शोल्डर टच करते हैं तो वो एक्टिव मोड पे आते हैं, और जैसे ही हम अपना हाथ है वो नीचे रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है? रिलैक्स मोड पे आ जाते हैं। यानी कि तो हमारे जो यहाँ पे हमने तस्वीर में देखा कि हाँ ये हड्डियों की अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड क्या होती है? हमारे मसल्स होते हैं। वो दोनों जब हम अपने शोल्डर को टच करते हैं या फिर हम पुल करते हैं ऐसी तो वो एक्टिव मोड पे आते हैं, वरना वो रिलैक्स मोड पे रहते हैं। मगर वो दोनों मसल्स वर्क टुगेदर, दोनों साथ काम करते हैं। अ मसल्स कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश। हम मसल्स को क्या कर सकते हैं? ओनली पुल कर सकते हैं, हम उसे पुश यानी कि धक्का दे सकते नहीं हैं। टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू अ बोन। दो मसल्स हैं यहाँ पे दिखाया है ना, दो मसल्स हैं वो एक साथ काम करते हैं हड्डियों को हिलाने के लिए। आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट? हाउ व्हाट एनिमल्स डू? अगर हम इंसानों में यहाँ पे है मसल्स हैं वो हड्डियों को हिलने के लिए मूवमेंट करने के लिए हेल्पफुल हैं, तो एनिमल्स के लिए भी वो पॉसिबल है? क्या एनिमल्स के लिए भी यही है? हम उसके बारे में कहाँ पढ़ेंगे? नेक्स्ट सेशन में। मगर पहले हम क्या ले लेते हैं? देखो यहाँ पे मसल्स में है, एनिमल्स का पार्ट है वो हम बाद में पढ़ेंगे, मगर पहले ये जो के मसल्स हैं उसको देख लो। यहाँ पे मसल्स आपको दिखाए गए हैं, यस ना? ये देखो रिलैक्सेशन मोड में आ जाता है तो कैसे? नॉर्मल आ जाते हैं, वरना कैसे आ जाते हैं? एक्टिव मोड पे। फिर देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, वो कैसे एक्टिव मोड पे आ गए, वरना वो रिलैक्सेशन में रहते हैं। देखो हम साइकिल चलाते हैं या फिर हमारे पैरों की कोई एक्सरसाइज करते हैं, यहाँ पे साइकिल चल रही है कि वो चला रहे हैं तो देखो तो हमारे पैर में भी मसल्स हैं वो इसी तरह वर्क कि एक हड्डी के बीच में दो मसल्स होते हैं जो हमारे बोन्स को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। दे वर्क टुगेदर। यहाँ पे देखो दोनों मसल्स हैं वो एक साथ वर्क करते हैं।
A muscles can only pull, it can not push. हमने जैसे आगे कि वो क्या है, only pull, वो खींच सकते हैं हम उसे, मगर हम उसे दे सकते नहीं या फिर वो धक्का देते नहीं हैं. Muscles and bones always required for movement. क्या ऐसे सब मूवमेंट्स के लिए है? तो ह्यूमन बींग के लिए मसल्स हैं, बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, तो एनिमल्स के लिए क्या है? उसके लिए हम हैं वो नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. मगर यहाँ पे क्या, हमने हाथ का और पैर का मसल्स देखा और हमने क्या सीखा कि हड्डियों में दोनों मसल्स होते हैं जो हमारे बोन्स को हेल्पफुल मोमेंट के लिए करते हैं. सो एनिमल्स के लिए हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. थैंक यू. हैव अ गुड डे.